हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है और हमारे इस युवा हराईपुर यूट्यूब चैनल पे। अगर इस यूट्यूब की कंटेंट आपको अच्छे लगते हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें। आज हम एक बात करने वाले हैं, बहुत ही एक अहम टॉपिक है। आप लोगों को शायद ना पता हो, इस टॉपिक से आप अनभिज्ञ हो, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है, सबसे पहले आप ऊपर ही देखते होंगे, लिखा है लोकसभा में लोकसभा के सांसद दागी। ये लोकसभा, आपको पता होगा कि हमारे जो देश में सबसे ऊंची नियम कानून बनाने वाली जो संस्था है वो लोकसभा है। सांसद, ठीक है। तो इसके जो सांसद है दागी, यानी इनके ऊपर कुछ मुकदमे चलाए जा रहे हैं या मुकदमे चले भी हैं और सिद्ध भी हुए हैं, कुछ मामले चल भी रहे हैं, ठीक है। तो कितना प्रतिशत है भाई? 46%। जो सांसद हैं हमारे यहाँ वो दागी हैं, यानी अगर 100% सांसद चुन के गए हुए हैं तो उनमें से 46% जो सांसद है, यानी 46% जो सांसद है 100 सांसद में से, यानी जितने 543 सांसद चुन के जाते हैं तो 543 का 46%, 543 का 46% जो सांसद है क्या है, वो दागी हैं। उनके ऊपर मामले चल रहे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि ये मामला क्या है, कैसे सामने आया हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय सजाए याफ्ता नेताओं की आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यानी जो हमारी सबसे ऊपर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कर रहा है, यानी जो अपराधी हैं, जो नेता अपराधी हैं, उन पे एक मामला चल रहा है। कुछ लोग होंगे जो PIL दायर किए होंगे उनके द्वारा कि ये जो जितने भी नेता लोग हैं इनको आजीवन नेतागिरी से छोड़ दें, अगर इनके ऊपर मामला दर्ज है, सिद्ध हो जाता है तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो ये मामला सामने आया हुआ है। इस बीच 18वीं लोकसभा, जो 18वीं लोकसभा हुई में चुने गए 543 सांसदों में से 46%, ठीक है। कितना प्रतिशत भाई? 46%। ये ऊपर ही दिया हुआ 46%, यानी 251। 46% कितना? 251 जो सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 27 सांसदों को अलग अलग अदालतों ने दोषी करार दिया जा चुका है अदालतों द्वारा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये जो रिपोर्ट देती है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक दागी सांसदों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी हमेशा से दागी सांसद तो आते रहे हैं संसद में, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 2019 में आपराधिक मामले वाले 233 यानी 44% सांसद थे। यानी 2019 में भी सांसद थे दागी वाले कितने? 233। अभी कितने हैं थे? और भी 44%, अभी 46%, यानी अभी 251 है, ठीक है। 251 है। एक बात बताइए, हम बोलते हैं कि समाज में या हमारे गांव में, शहर में अपराध नहीं रुक रहे हैं। अपराध कैसे रुकेंगे अगर खुद जो नियम कानून बनाने वाले व्यक्ति हैं वो खुद ही अपराधी हों, तो अपराध रुकना बहुत ये आश्चर्य की बात हो जाती है। आगे हम देखते हैं, DMK और सपा में सबसे ज़्यादा दागी सांसद। दो पार्टियां हैं, एक है DMK, ये दक्षिण भारत की पार्टी है, और एक सपा है, ठीक है ना, सपा। सपा, ये दो पार्टियां हैं, एक दक्षिण भारत की पार्टी हो गई, एक उत्तर भारत की पार्टी हो गई। यानी भारत का आप जानते होंगे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, तो ये सपा उत्तर भारत की। तो इसके सबसे ज़्यादा दागी सांसद हैं। प्रतिशत में बताया जा रहा है, क्या चीज़ में भाई? प्रतिशत में बताया जा रहा है। ये संख्या बता रहे सबसे ज़्यादा उनमें है, प्रतिशत वाइज देखते हैं। तो DMK, ये देखिए जो रेड वाला है ना 2019 का डाटा है, और जो ब्लू वाला है 2024 का डाटा है। तो DMK के 59% जो सांसद है वो दागी हैं, ठीक है। यानी 50+ DMK में भी बहुत ज़्यादा हैं, सपा में भी हैं बहुत ज़्यादा, 57%। TDP में भी है 55%। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस 2019 में 49% थी, इस बार बढ़ के हो गई है 57%।
तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल ममता दीदी की, ये 2024 में 19 में इनके पास 45% दागी सांसद थे, इस बार 41% है। भाजपा 2019 में भी 39% इसके पास दागी सांसद, और इस साल भी इनके पास 39%। जेडीयू जेडीयू के पास 2019 में 17% दागी सांसद थे, इस बार बढ़ के सीधे सीधे इसका ग्राफ देखिए 81% हो गई है। यानी अगर बताइए जो सांसद को हम चुनते हैं जिस अपने मतों के द्वारा, अगर वही दागी हैं तो समाज में आप अपने आसपास में कैसे ये सारी चीज़ें रुकेंगी। अब बताइए 251 ही हैं, अगर इसे 5 फैमिली मेम्बर होंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होंगे। तो जब सांसद इतना दागी हो सकते हैं तो इनके कार्यकर्ता भी और भी लोग होंगे, इनके सर पे हाथ रहता है इनका। ये लिख रहा है कि 39% मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले। यानी जो मंत्री हैं अभी के भी 39% उनके पास आपराधिक मामले उन पे दर्ज हैं। लोकसभा में दागी सांसदों की बढ़ती संख्या, ये 2009 का डेटा है। 2009 में 30%, यानी इससे भी बढ़ गया 2014 में और भी ज़्यादा बढ़ गया 34%। 2019 में और भी थोड़ा सा बढ़ा 43%, और इस साल तो और भी बढ़ गया कितना प्रतिशत भाई, 46%। और इस बार तो और भी बढ़ के हो गया 46%। 55% बढ़ी है 2009 से अभी तक, यानी 2009 के बाद अभी यानी 2024 तक ये 55% बढ़ा हुआ है दागी सांसदों का आंकड़ा। चलिए एक और चीज़ देखते हैं। ये गंभीर अपराधी मामले वाले सांसद के बारे में हम देखते हैं। तो गंभीर अपराधी मामले वाले सांसदों की प्रतिशत में देखें, सपा में ये 2019 का है रेड वाला और 2024 का ब्लू वाला। तो जेडीयू में गंभीर मामले वाले अपराधी वाले सांसद 55% है। तृणमूल कांग्रेस में ये 18% है। ठीक है, भाजपा में ये 29% है। इस साल 2019 में 26% था। डीएमके में 26% है, 26-27 का है ये इसका आंकड़ा। टीडीपी में कोई जीरो आया ही नहीं, इसलिए इसका जीरो दिखा रहा है। 2019 में 31% था। कांग्रेस में भाई 19 में 32%, इस साल बढ़ के 37%। हाँ, ये सपा का हो गया 46%, इस साल है 40%। कांग्रेस का 32 और ये 37 मैंने चर्चा कर दिया हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ गंभीर आपराधिक मामले के संख्या बताई जा रही है। आगे है कि राज्य के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, राज्य के बारे में कि 10 राज्यों के 50% से अधिक सांसद दागी। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 50%, यानी अगर किसी राज्य से 10 सांसद आ रहे हैं तो उसका 5 सांसद क्या है, आपराधिक मामला है, उस पर सांसद दागी हैं। ठीक है ना, मतलब दागी सांसद हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य से ये लोग बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करते तो 50% है। उत्तर प्रदेश के का भी 50% जो सांसद है वो उत्तर प्रदेश से लगभग 80 सांसद आते हैं, तो उसमें से 40 तो आपराधिक ही हैं। बिहार में हो गया तो 53%। बिहार का तो ऊपर ही रहना चाहिए भाई, ऐसे बिहार का लोगों का मानना है। भाई बिहार में जब अपराधी ज़्यादा होंगे तो सांसद भी तो ज़्यादा होंगे। झारखंड में 71%। ठीक है, झारखंड तो बिहार से भी आगे निकल गया अपराध के मामले में। बंगाल 52%, महाराष्ट्र 50%, उड़ीसा 76%, उड़ीसा भाई 76%, तेलंगाना 82%, केरला केरला मुझे देख के आश्चर्य हुआ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। जब वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं तो एक बात बताइए कि वहाँ के 95% जो सांसद हैं वो आपराधिक क्यों हैं, आपराधिक उनके दागी क्यों हैं। बिहार तो इस मामले में केरला से तो अच्छा ही है। तमिलनाडु में भी 67%। तो मैं ये समझ नहीं आता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि केरला का देख लीजिए, केरला का देख लीजिए। केरला का क्या देख ले भाई, हाँ वहाँ पे पढ़ाई है तो इसका मतलब वहाँ पे अपराधी कम हो जाएंगे क्या। यहाँ पे दिख नहीं रहा कि कितना प्रतिशत अपराधी आ रहे हैं वहाँ से। 95% अपराधी आ रहे हैं वहाँ से, केरला से। कहाँ पे, तो भारत के सबसे सुंदर और सबसे व्यवस्थित जो
व्यवस्था है सांसद में, वहाँ पे आ रहे हैं 95% वहाँ से अपराधी आदमी आ रहा है। तो लोग बोलते हैं केरला बहुत अच्छा है, केरला का हमें वो अपनाना चाहिए, मॉडल अपनाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में क्या पता अच्छा है कि नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ाई में तो अच्छा है ही, लेकिन अपराधी मामले में बहुत अच्छा है। तो वहाँ के लोग क्या पता, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पढ़ाई है वहाँ के लोग समझदार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये तो यही सिद्ध करता है कि नहीं, वहाँ के लोग समझदार नहीं हैं, वो अपराधी लोगों पे ही विश्वास करते हैं। यहाँ पे 27 सांसदों को, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 27 सांसदों को अलग-अलग अदालतें आपराधिक मामले में ठहरा चुकी हैं दोषी, यानी 27 सांसद ऐसे हैं जिन पे दोषी ठहराया जा चुका है, जिनको दोषी बताया जा चुका है। चलिए एक छोटा-सा प्यारा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली मेंबर्स में भी शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।